दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई कहता है कि यार गोल्ड महंगा बोल रहा है ना, मतलब गोल्ड महंगा हो रहा है, कोई कह रहा है कि सिल्वर हो रहा है और कोई कह रहा है क्रिप्टो वापस से ऊपर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों। ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो है वो आपको तीन ऐसी बड़ी वजह समझाएंगे या बताऊंगा मैं स्पेशली, जिनको समझने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये असेट्स आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। आए दिन गोल्ड अपने एक एक नया लेवल डिसाइड कर ले रहा है। चांदी ने पिछले एक साल में लगभग 180 से 192% तक का रिटर्न दे दिया है। मतलब जनवरी 2025 में जो रेट थे उसके मुकाबले जनवरी 2026 में बहुत ज़्यादा भारी उछाल देखने को मिला है। अगर वहीं पर अगर हम बात करें स्पेशली अगर गोल्ड के, तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ने लगभग 2 गुना रिटर्न दिया है। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ठीक है। हम यही बात करने वाले हैं कि आज ये जो मेटल है वो क्या करने वाली है आगे, हम वही डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इन एसेट्स को लेके। ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ग्राउंड रियलिटी समझाता हूं। ठीक है। आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी हाई लेवल पर है, ये बात हम जान भी रहे हैं। अभी हम आप देखते हैं कि जो जो गोल्ड है वो मैंने आपको जैसे बताया कि यार हर दिन एक प्राइस सेट कर ले रहा है, तो ऑल टाइम हाई को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ता है। बिटकॉइन भी फिर से लोगों को जो है वो अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये सिर्फ एक असेट्स की बात नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह पैसा मूव हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जब ऐसा होता है ना, तो समझ लो कि मार्केट के पीछे कोई बड़ी स्टोरी चल रही होती है। ये और वही स्टोरी हम आज डिसाइड करने वाले हैं कि ये जो स्टोरी है, या कह सकते हैं कि ये जो प्राइस का जो खेल है जो मेटल के लिए, वो किस तरीके से डिसाइड होता है वो मैं आपको आगे बताते चलता हूं। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन नंबर फर्स्ट, और वो रीज़न क्या है मैं आपको ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यूएस फेड रेट कट की संभावना। अब इससे होता क्या है देखिए, अब आते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट कम करता है तो पैसा जो है वो सस्ता हो जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम, पैसा सस्ता, लोन लेना इजी हो जाता है, कंपनीज खुल के खर्चा करती है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फेड कट जो बंदा फेड कट पॉलिसी के पीछे पड़े रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा डिसाइड करो। ठीक है। मतलब कि वो रेट कट को वो सपोर्ट करते हैं कि अभी रेट कम कट करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। वो यही कहना चाहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जैसे कॉन्सेप्ट दिया भी है कि अगर बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है, सस्ता लोन अगर होता है तो बिजनेस एक्सपांसन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो जाती है। लोग सस्ते में क्या करता है, लोग सस्ते में लोन से ज़्यादा खरीदारी बाइंग करते। ठीक है। और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये रेट कट तुरंत हो। ठीक है। अब जब अगली हम बात करते हैं ट्रंप वर्सेस फेड का असली खेल क्या होता है। जो ट्रंप के बिजनेसमैन हैं उन्होंने एक मतलब पहली बात है कि जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन की जो देश है वो जो कह सकते हैं कि एक पूरे जो यूएस को एक एज ए बिजनेसमैन की तरह ही लीड कर रहे हैं। वो सीधा सा मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बेनिफिट होना चाहिए और वो इसी बात को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है। उनका सीधा सा मतलब है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो चलती रहनी चाहिए, उसको कहीं से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये वो एक चीज़ देखते हैं। और पहली बात तो वो कई बार जो है वो फेड जो चेयरमैन है जो पॉवेल है उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है। कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। जो रिजर्व बैंक है वो फेड कट पॉलिसी को बिल्कुल भी वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन अब जैसे मान लो कोई ट्रंप ने पॉवेल, जैसे यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिखी है, हमने बताया है कि देखो ट्रंप ने पॉवेल पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की बात की है। मतलब बताइए कि वो कहाँ तक आ जाता है आदमी की, चल अगर वो ये नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। ट्रंप का मानना है करंट इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है, उसका मतलब है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करो, उसको कम करोगे तभी हमारा जो है वो फायदा हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उसकी जो पॉलिसीज है उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर ट्रंप जीते तो मार्केट में पैसा फ्लड होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अब जैसे रेट कट होते ही पैसा कहाँ भागेगा, अब देखो
कि जैसे ही रेट कट होगा, अब होगा क्या, देखिए रेट जैसे ही कट करेगी रिजर्व बैंक, तो वो डॉलर और बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट कम होगा, इससे डॉलर क्या हो जाएगा, जो अनएट्रैक्टिव और कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये होगा, लोग एफडी और जो बॉन्ड्स होते हैं उससे पैसा निकाल करके कहां जाएंगे, हार्ड असेट्स को ढूंढेंगे ढूंढेंगे। उसके बाद में क्या होगा, पैसा सीधा गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की तरफ भागेगा भागेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ये एक यहां पर मैंने एक ट्रेंच बनाया है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस से चलेगा। कंपनी ग्रोथ होने पर पैसा स्टॉक मार्केट में भी जाता है। सिंपल सा रूल है कि डॉलर जो है वो नीचे और गोल्ड और क्रिप्टो ऊपर। जैसे क्या होगा, उस मतलब सीधी सी बात है, अगर फेड रेट कट होते ही ये सारी चीजें होने लग जाएगी। अब नंबर 2 पर आते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। हमने देखा ही है कि दुनिया अगर पिछले साल की अगर बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, रसिया यूक्रेन वॉर लगातार 4 साल से चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पर इजराइल, हमास और ईरान ने जो है एक दूसरे पर क्या हुआ कि बम बरसा दिए। ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट चली, इतनी टेंशन्स पिछले 2025 में चली। और चाइना ताइवान के बीच में टेंशन्स चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो चुका है, मतलब लड़ाइयाँ चल गई। और ट्रंप की पॉलिसी से जो क्या कह सकते हैं कि एक ये इतना अनस्टेबल अनप्रडिक्टेबल प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री में, कि वो कब क्या करते हैं किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। इसकी वजह से जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहता है। और यही सब वजह से इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से देख करके अगर कोई चीज़ पर ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो है मेटल और मेटलिस्टिक मटेरियल। क्योंकि जो करेंसी है उनकी वैल्यू कहीं भी गिर जाती है, क्योंकि जब इस तरीके के जो इंसिडेंट अगर वर्ल्ड लेवल पर होते हैं तो वो कभी भी कहीं भी सिनेरियो एक तरीके से उल्टा सीधा हो चला जाता है। ठीक है, तो ये इस बार भी अगर 2026 में भी बात करें तो हमने ये डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मैदुरो को उठा लिया। ठीक है, और तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जो अनसर्टेनिटी पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि और अब जैसे ये हुआ तो ऑयल मार्केट क्राइसिस की ओर चला गया। ठीक है, ऑयल मार्केट के, क्योंकि भाई देखा जाए तो वेनेजुएला के पास में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, और वहीं के प्रेसिडेंट को उठा करके अपने पास में ले गए। और अब तो बोलते हैं कि वो एक तरीके से देखा जाए तो कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में काम करने के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बता रहे हैं वेनेजुएला का। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा अभी यहाँ पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उतावले हुए चले हैं। वहाँ पर भी अभी 8 से 10% ट्रेड, हाँ अभी रिसेंटली आज की खबर है कि 10% टेरिफ ठोक दिया है इसी वजह से यूरोपियन यूनियन पर, कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ पर जो लोग उनकी जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की जो पॉलिसी है उसको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से या फिर उसके विरोध कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए सेफ हेवन क्यों है, असेट्स की तरह कैसे भाई सेफ हेवन, तो डर के माहौल में इन्वेस्टर सेफ हेवन ढूंढते हैं। ठीक है, जब सेफ हेवन क्यों ढूंढते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन जब वर्ल्ड लेवल पर होती है तो गोल्ड और सिल्वर जो होती है सबसे ज्यादा भरोसेमंद होती है इन चीजों में। ठीक है, सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्र में गोल्ड खरीद रहा है। अब अगर देखो जाए तो ये देखिए यहाँ पर देश अब दोबारा डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। डी डॉलराइजेशन, हाँ ये तो हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो डॉलर की डोमिनेंस है उसकी जो डोमिनेंस जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा जो वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी रहेगी। क्योंकि ऐसे जब अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट किसी भी देश पर राज करेगा और उसकी क्या पॉलिसी है या किस तरीके से वो देश को रूल, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर वो इम्पैक्ट डालता है या उनकी पॉलिसीज वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालती हैं, कि तो जब वो कोई भी ऐसी बात करते हैं या किस तरीके की कह सकते हैं कि उनका कुछ एक उद्देश्य ही नहीं रहता है कि क्या करने वाला है, तो इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है बाकी की जो छोटी इकोनॉमीज है उनका। राइट, अगर डॉलर गिरता है तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही बचेंगे। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना। और गोल्ड की डिमांड स्पेकुलेशंस नहीं, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सेफ हेवन एसेट्स के रूप में ये आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कमी क्या होता है, वजह। अब जैसे देखिए डिमांड और सप्लाई का सीधा गेम है, मैं आपको वही समझा रहा हूं। ठीक है,
जो गोल्ड है, गोल्ड माइंस जो है वो अब मिलना अब बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, जो नई वाली है। और जहाँ पर अभी होना है वो जैसे अभी बोलते हैं कि यार हाँ, अब जैसे यहाँ पर देखो माइनिंग कॉस्ट और इन्वायरमेंटल रूल से यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेड हो गया है। जितना सोना निकल रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो जा रही है, ठीक है। सेंट्रल बैंक की बाइंग ने मार्केट से सप्लाई जो है वो सोख ली है, ठीक है। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाय कर ले रहे हैं, अपने पास में रख रहे हैं, तो उसकी सप्लाई जो है वो सोखली है एक प्रकार से। गोल्ड पर कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो काउंटर पार्टी का कोई भी रिस्क वहाँ ना होने की वजह से ये सब चीज़ चलती है। अब देखिए हम सिल्वर पर, सिल्वर जो है सिर्फ गहना नहीं है, ज़रूरत है। कैसे, क्यों है भैया? सिल्वर की डिमांड गोल्ड से भी तेज बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, ईवीज है, सोलर पैनल्स है, चिप्स है, डिफेंस इक्विपमेंट है, मॉडर्न टेक वर्ल्ड में सिल्वर्स को बिना काम नहीं चल सकता। सिल्वर मोस्टली बाय प्रोडक्ट यानी कि जिंक कॉपर के साथ में निकलता है, तो एज एन बाय प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलता किसी डायरेक्ट जो माइनिंग जो साइट्स है वहां पर डायरेक्ट सिल्वर नहीं निकलता, वो बाकी ओर्स के साथ में निकलता है, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम्स है कि सिल्वर की डिमांड। और सिल्वर की डिमांड क्यों ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ईवी, सोलर पैनल, चिप्स वगैरह, इनमें सब चीज़ों में अब आज के समय में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब आगे आने वाला जो समय है वो पूरी तरीके से ईवीज पर डिपेंड होने वाला है। और ईवीज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो मेटल होता है, ईवी जो कह सकते हैं कि जो सोलर पैनल है, यहाँ पर सिल्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और सिल्वर की सप्लाई जो है वो कम है। और सप्लाई क्यों कम है, मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकलता है, ये बाकी के जो जिंक कॉपर के साथ में मिक्स होकर निकलता है, और उसके साथ में इसको सेपरेट करके अलग रखा जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री को सिल्वर चाहिए ही चाहिए, चाहे प्राइस जो भी हो, ठीक है। अब ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो भैया, चाइना का सिल्वर सप्लाई पर कब्जा क्या है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। अब क्यों कंज्यूमर है, हम सब देखते हैं, सब जानते हैं कि सोलर प्लेट बनाने में अभी वर्ल्ड डोमिनेशंस चाइना के पास में है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल राइट, अभी वर्ल्ड डोमिनेशन चाइना के पास में है। और जो ईवीज है, ईवीज में भी, इवन ईवी के मामले में भी चाइना बहुत अव्वल है वर्ल्ड के लेवल पर, ठीक है। इसी वजह से वहां पर जो सिल्वर की खपत है, उसको पता है कि भाई इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, और इस चीज़ के लिए कभी भी वो वर्ल्ड सप्लाई चेन को डिफेक्ट कर सकता है चाइना। इसी वजह से तो चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक है। वो अपना सिल्वर बाहर नहीं भेज रहा, उसके खुद के पास में है, खुद की इंडस्ट्री के लिए वो अपने पास में रख रहा है। इससे ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की भारी कमी हो गई, सप्लाई यानी कि सूख चुकी है, ठीक है। अब जब दुनिया की फैक्ट्री यानी कह सकते हैं कि चाइना माल रोक ले, तो फिर प्राइस तो बढ़ना तय है, और ये फैक्ट्री सिल्वर प्राइसेस को आगे जो है वो आग लगा सकता है, ठीक है। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आप जब भी इन मेटल्स के बारे में अगर सोचते हैं ना, तो इन चीज़ को, पॉइंट्स को आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप थोड़ा सा प्राइस के लेवल पर आप समझ पाएंगे कि यार इनमें क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन का क्या लफड़ा है, मैं वो समझाता हूँ। गोल्ड और सिल्वर की तरह ही बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है, 21 मिलियन, ठीक है। नई जनरेशन इसे डिजिटल गोल्ड मानती है। जो न्यू जेन जी है, जो लोग मार्केट में पैसा लगाने के लिए सोचते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके पास में जगह शेयर मार्केट के बारे में अगर वो जानकारी सीखते हैं, तो उसके पास में सबसे ज़्यादा जो जेनजी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली वो जो चीज़ है वो है बिटकॉइन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। जब डॉलर कमज़ोर होता है ना, तो लोग बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो जो है वो फेड करेंसी से दूर हो जाता है, और डिजिटल असेट्स की जो है वो डिजिटल असेट्स की जो ओर होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स भी अब इसमें जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में तो खुद ही जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो खुद बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो जो पाकिस्तान का जो अभी हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो उसको जो सहायता दी गई है, वो सारा गेम प्लान जो है वो जो सहायता का जो बेनिफिट पहुंचाने का वो बिटकॉइन के लिए, वो पाकिस्तान का, आपने एक आर्टिकल होगा, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा नीचे कमेंट में, आप देख लेना कि उसमें इन सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को खुद जो डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। सारी बातों के निचोड़ क्या हो सकता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो कि फेड रेट कट, चीप मनी होगी, पैसा सस्ता होगा,
यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई रोके, स्कैरिसिटी बढ़ेगी, डर बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल फेयर होगा। तो यहाँ पर इन जो चीज़ें हैं, अब इसकी वजह से क्या होगा, असेट्स बढ़ेंगे, है ना। अब जैसे जियोपॉलिटिकल सेफ्टी के लिए गोल्ड डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब अनसर्टेन होगा तो एक यहाँ पर इसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है। इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस चाइना का रिस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से हमने कहा कि जो सिल्वर है वो उसकी डिमांड पर काफ़ी धक्का पहुंचता है। इन तीनों फैक्टर्स का परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा होता है, और इसी वजह से गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो सबके महंगे होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।